दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात सन 2023 की है। जनवरी का महीना था। मैं अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक से मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर सफ़ेद सी अजीब सी चीज़ थी। ये देखकर मुझे समझ में नहीं आया। मैं उठकर अपने बेड पर बैठ गया। कुछ देर में वो अजीब सी चीज़ मेरा नाम लेने लगी। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गया। वैसे वो आवाज़ किसी लड़की की थी। मन में एक अजीब सा डर सा था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे कमरे में कोई आ गया। मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं उठकर इधर आधर घूमने लगा। आपको बता दूं कि मेरा कमरा छत पर ही है। बाहर घूमने के बाद मैं वापस अपने कमरे में लौट गया। मैंने गेट बंद कर दिया और चुपचाप लाइट ऑफ कर दी। इतने में ही मुझे मेरे पीछे से किसी की भागने की आवाज़ आई। सच कहूँ तो मैं अब परेशान हो गया था। मैंने पूछा, आखिर कौन है? मेरा इतना ही कहते वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम साइमा है। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे ब्रिज पर देखा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तुम उस वक्त इस तरह से रो रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया, मैं इसलिए आपके पीछे पीछे आ गई। ये सब सुनकर मैं हैरान था। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की। फिर उसने कहा कि अब उसे जाना है और वो मुझसे मिलने आती रहेगी। उसने मुझसे कहा कि मुझे पानी पीना है। मैं जैसे ही पानी लेकर वापस आया तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने सब जगह चेक किया, पर वो अब जा चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर एकदम से वो कहाँ चली गई। खैर, मैं फिर से सो गया। इसके बाद अगले दिन और अगली रात होते ही वो फिर से अचानक से आ गई। दोस्तों, ये रोज़ाना का हो गया था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन रात को वो देर से आई और कुछ देर बात करने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। वो इस बात को पहले बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊं, इसीलिए उसने नहीं कहा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों बेड पर बैठे हुए थे। उसने मुझे एकदम से धक्का दे दिया और मैं बेड पर गिर गया। देखते ही देखते अचानक से वो मेरे ऊपर आ गई और मेरे साथ गलत काम करने लगी। मैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मानो मेरा शरीर बिल्कुल जाम हो चुका था। मैंने उसे काफ़ी मना की। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा कि ये सब मेरे साथ मत करो, हम एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें सीधा सुबह ही खुली। सुबह उठते ही मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने पाया कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत रोने लगा। मैं सोच रहा था कि जिसे मैं अपना अच्छा दोस्त मानता था, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। मैं बहुत देर तक रोता रहा, पर बहरहाल मैंने अपना आप को संभाल लिया। दोस्तों, इन सब के बाद उस साय ने मेरी पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे मेरा बर्ताव चेंज हो गया। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इसलिए घर वालों को भी शक नहीं हुआ, लेकिन मैं जितनी भी बात करता था मैंने वो भी बंद कर दी। मैं अक्सर एक कोने में बैठा रहता था और मैं अक्सर रात को घूमता रहता था। एक दिन मेरे पिताजी बाथरूम से आ रहे थे। पिताजी को अचानक से एक शैडो दिखाई दी, जिसे देखकर वो जल्दी से रूम में आ गए और चुपचाप सो गए। मुझसे उस वक्त कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे कई जगह पर ले गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुझे बालाजी टेबल ले जाया गया।
जिसके बाद आखिरकार मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिला। दोस्तों, सबसे गंदी बात तो मुझे ये लगी कि जिसे मैं अपना अच्छा दोस्त समझता था उसने मेरा साथ ऐसा काम किया। मुझे मालूम है कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जिसके साथ होता है वो ही जानता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।